डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। बहुत सारे वीडियोस में मैंने एटलीस्ट अपने 2 वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनएमसी के जो चेंजेस हैं वो ज़रूर होंगे और बिल्कुल इम्प्लीमेंट होंगे। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से एनएमसी भी जो है क्वाइट थी इस चीज़ के ऊपर, लेकिन अब थ्रू सम न्यूज़पेपर्स और थ्रू सम अनऑफिशियल न्यूज़ेस चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले एक टीओआई में रिपोर्ट आई कि टीओआई से में कोट किया गया कि तमिलनाडु के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट की जो काउंसलिंग कमेटी है उसने वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बोला, फीस के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हमें एनएमसी का रूल इम्प्लीमेंट करना है और फीस को आपको कम करके देना है बच्चों को, और शायद फीस वगैरह भी कोट की गई है 13,000 रुपये के आसपास की। और ये भी बोला गया कि जो रिमेनिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं उसके ऊपर फीस फिक्सेशन कमेटी डिसीजन लेगी कि फ़ी इंक्रीज़ करनी है कि नहीं करनी, उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेगी। और साथ में ये भी बताया गया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट में कोर्ट में गए हुए हैं। ठीक है, और अभी आजकल में 1-2 दिन में एक नोटिफिकेशन और जो एनएमसी का, हालांकि किसी साइट पर वो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन अनऑफिशियल मार्केट में, तो मैं उसको ज़्यादा कोट नहीं करूँगा, आपको शेयर भी नहीं करूँगा, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि एनएमसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं सेम एनएमसी का जो इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल। और देखिए उसके बारे में अभी जब ऑफिशियल होगा तो मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि कल को जब हम आपसे शेयर करें तो हम आपको वो नोटिफिकेशन कहाँ पर, कौन सी साइट पर आया हुआ है वो भी हम आपसे शेयर कर पाएँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमें पता लगेगी उस चैनल से हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, रूल आएगा, रूल आ रहा है या रूल आने वाला है, हम उस रूल से जो मेजर जो चेंजेस आएंगे, देखिए इम्पैक्ट, बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है इस साल की काउंसलिंग के अंदर, बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं इस साल की काउंसलिंग के अंदर। आर वी रेडी, आर वी प्रिपेयर्ड? इफ़ नॉट प्लान ए, अगर हमारा प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी, क्या हमारे पास कोई प्लान बी है? अगर हमारे बच्चों को, मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए वीडियोस देख लीजिएगा, मेरे पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा, उनके लिंक फिर दे दूंगा एक बार इस वीडियो में भी। अगर हमारे बच्चों को गवर्नमेंट सीट्स या सेमी गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिल पाती हैं और बची हुई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स की जो फीस है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, वो अगर 12 लाख रुपए से बढ़कर 18 लाख रुपए हो जाती है, जो कम से कम 12 लाख की फ़ीस हर जगह पर ही है, अगर वो फीस बढ़ जाती है और अगर वो फीस नहीं भी बढ़ती है और लेकिन सीट्स कम हो जाती हैं, उसके बाद हमारे बच्चों को चांस नहीं मिलेगा मेडिकल करने का, इंडिया में चांस नहीं मिलेगा एमबीबीएस करने का, तो क्या हमारे पास कोई प्लान बी तैयार है? आज मैं इस प्लान बी की बात करने वाला हूँ आप सबके साथ इस वीडियो के अंदर। देखिए प्लान बी के अंदर ओवरसीज़ एजुकेशन बिल्कुल है आपके पास। जब से आपको ये भी पता है क्लियरली कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम आप दोनों बच्चों को देना है, चाहे हमारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स हो जो हिंदुस्तान में एजुकेशन कर रहे हैं या हमारे हिंदुस्तानी वो स्टूडेंट्स जो ओवरसीज़ में एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, दोनों को नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो बराबर हो गया। पहले हम इसलिए बाहर नहीं जाते थे क्योंकि हमें पता था कि वहाँ से जब बच्चे पढ़ कर आते तो उनका नेक्स्ट का जो पासिंग जो परसेंटेज है वो कम है। अभी तक इंडिया की नहीं हुई थी टेस्ट, इंडिया में एग्जिट टेस्ट बच्चों ने नहीं दिया था, इंडियन स्टूडेंट्स ने। अब जब वो देंगे तो उनकी परसेंटेज क्या होगी? सर्टनली उनकी परसेंटेज भी ड्रॉप होगी, राइट? उनकी परसेंटेज भी ड्रॉप होगी। तो ऐसे में जब दोनों चीज़ें बराबर होने वाली है, सब कुछ बराबर होने वाला है, तो हमें ओवरसीज़ की एजुकेशन को भी उतनी बराबरी देनी चाहिए जितनी कि हम इंडिया की एजुकेशन को दे रहे हैं। हम 1 करोड़ रुपया या 80 लाख रुपया या 90 लाख रुपया क्यों खर्चें, राइट? ये एक पॉइंट सोचने का है, बहुत डीप, इसको गंभीरता से सोचने का है ये पॉइंट, इसको आप सोचिएगा। ओवरसीज़ में यूक्रेन पहले बहुत अच्छे नंबर पे चल रहा था, नंबर 1 पे चल रहा था, बहुत बच्चे यूक्रेन जाते हैं अब, लेकिन यूक्रेन और रशिया की फाइट की वजह से रशिया और बाकी कंट्रीज जो है इस टाइम टॉप पर चल रही हैं। नंबर 1 जो इस टाइम चल रहा है वो जॉर्जिया, काफ़ी हिट है इस टाइम, काफ़ी नंबर 1 पे चल रहा है। पहले भी जॉर्जिया बहुत साल से एजुकेशन में है, ओवरसीज़ की एजुकेशन में, लेकिन रशिया और यूक्रेन का एक कंट्रोल की वजह से या उनके ज़्यादा मेजर पसंद करने की वजह से, लोगों का पसंद करने की वजह से जॉर्जिया कभी इतना खुल के सामने नहीं आया। लेकिन अब ये दोनों कंट्रीज़ के हटने से या रशिया के कम हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं जॉर्जिया बहुत लाइमलाइट में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉर्जिया में अब एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं और करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है फीस का रीज़न है। फीस का रीज़न में सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर मेडिकल अगर आप करना चाहें, जो वहाँ की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी आपकी एमबीबीएस पॉसिबल है। जैसे मैं इलिया की बात कर रहा हूँ, इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। BC स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, इस तरह की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं।
इन दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है चाहे वो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जॉर्जिया की, वहाँ पर एजुकेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख से शुरू होकर और 45 लाख के तक रहना खाना पीना सारा कुछ मिलाकर आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी से है, क्योंकि जैसे ही ये एनएमसी का रूल एप्लीकेबल हुआ और फी इंक्रीज हुई या नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई, फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर इन सीट्स के ऊपर भी जॉर्जिया की जैसी कंट्री की जो सीट्स हैं उनके ऊपर भी रश बढ़ जाएगा और बहुत जो है एकदम ऐसा रहेगा कि उसमें भी सीट मिलने की जो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो बच्चे अभी से प्लान बी अपना रखना चाहते हैं जॉर्जिया को लेकर और इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छे इंस्टीट्यूशन आपके लिए हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। जो एग्ज़ाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का होगा, राइट। इसके साथ साथ जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है जो भी फीस वहाँ पर आ रही है वो स्कॉलरशिप भी देती हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको। सो कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी मिल सकता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दे रहा हूँ। एक लिंक वो दे रहा हूँ जिसमें हम आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे माई कैरियर माई फ्यूचर की काउंसलिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस की वजह से, क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस आएंगे इस काउंसलिंग में और आपको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो आप काउंसलिंग का फॉर्म भर दीजिएगा, हम आपको गाइड करेंगे। दूसरा, मैं ओवरसीज़ एजुकेशन को लेकर भी एक फॉर्म दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे, जो कंट्रीज जिसमें बच्चे जा सकते हैं उनके नाम भी दूंगा। तो जो आपकी ऑप्शन होगी उसके हिसाब से फिर हम आपको गाइड कर देंगे उन कंट्रीज़ के लिए। खास तौर पे जॉर्जिया के लिए पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो आप मेंशन कीजिएगा। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चा, हर मेडिकल का स्टूडेंट अपने पास प्लान ए और प्लान बी दोनों प्लान अपने पास तैयार रखे ताकि उसको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।